अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप हज़रत खैरियत तो आफियत से होंगे। रूहानी शिफा खाना फिर एक मरतबा आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें ताकि नई मालूमात उन तक आसानी से पहुंचती रहे और मज़ीद उनकी मालूमात में इजाफ़ा होता रहे। आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो गुड़हल के फूल के ताल्लुक़ से है। गुड़हल के फूल को अच्छी तरीके से आप हज़रत जानते हैं और उसको पहचानते भी अच्छे तरीके से हैं, लेकिन उसके फ़ायदे क्या हैं और किन किन बीमारियों में वो काम करता है दवा के तौर पे, इस ताल्लुक़ से हम तफसीली मालूमात देंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखें ताकि मालूमात आपसे मिस ना हो। अगर गुड़हल के फूल के पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, फैट, मिनरल्स, फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, जो बहुत सारी बीमारियों में दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और इसका बहुत ही अहम फ़ायदा नज़र आता है। जिन लोगों को कील, मुहासे, पिंपल्स वगैरह चेहरे पे निकल आते हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनके लिए करना ये है कि गुलहड़ की पत्तियों को पीस कर उसमें शहद मिलाकर मुहासे पर अगर लगाएं तो मुहासे जो पिंपल्स वगैरह होते हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। और गुलहड़ की पत्तियों को चबाने से मुंह में जो छाले होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में बहुत बढ़ जाए तो आपका दिल में कई बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे। एक स्टडी के मुताबिक ये बात सामने आई कि 1 ग्राम गुलहड़ के पत्ते का रस वेट और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दोनों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। खून की कमी को दूर करने के लिए गुलहड़ के फूलों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जिन ख़वातीन में, औरतों में एनीमिया यानी खून की कमी होती है उनको दूर करने में ये काफ़ी मददगार होता है। इसलिए इसके 40-50 गुलहड़ की कलियों को, जो फूल अभी ना बने हों, ऐसी कलियों को सुखा कर पीस लें और इसका अच्छे से पाउडर बना लें। और ये पाउडर सुबह शाम 3 से 5 ग्राम रोज़ाना 1 कप दूध के साथ 1 महीने तक मुसलसल लेना चाहिए। इससे एनीमिया की परेशानी यानी खून की कमी दूर हो जाती है और इस मुश्किल से छुटकारा मिलता है। गुलहड़ की पत्तियां खुजली और जलन में भी राहत देती हैं, साथ ही खुजली को ख़त्म भी कर देती है। इसके लिए इसकी पत्तियों को अच्छी तरीके से पीस कर पेस्ट बना लें और जहाँ खुजली होती है वहाँ अप्लाई करें, वहाँ पर लगाएं तो जलन इससे फ़ौरन दूर होता है और धीरे धीरे खुजली ख़त्म हो जाती है। गुलहड़ विटामिन सी से भी भरपूर होता है, जैसे मैंने बताया। उसकी पत्तियों का इस्तेमाल चाय या दीगर शक्ल में इस्तेमाल करने से सर्दी खांसी में भी काफ़ी राहत मिलता है। गुलहड़ का शरबत बुखार में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए 100 फूलों का रस निकालकर शरबत बनाकर पीने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर बाल झड़ने की परेशानी है तो गुलहड़ का फूल और मेथी का दाना और बेर की पत्तियां, इन तीनों को बराबर मिकदार में यानी बराबर वज़न में लेकर पीस कर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को बालों पर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद बाल धो लें। ऐसा करने से सिर्फ बाल मजबूत ही नहीं होंगे बल्कि बाल झड़ना बंद भी हो जाएंगे। इसके अलावा केवल गुलहड़ की पत्तियों को भी पीस कर बालों में लगाने से फ़ायदा मिलता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। गुलहड़ की 20 से 25 पत्तियों का मुसलसल इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ के रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में ये काफ़ी मदद देता है। इसके अलावा गुलहड़ के फूलों का शरबत दिल और दिमाग की तक़वियत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और याददाश्त को भी ये बढ़ाता है। इसके लिए गुलहड़ की 10 पत्तियाँ और 10 फूलों को सुखाकर पीस लें। इसी के बराबर उसका चूरन बना लें। 3 से 5 ग्राम चूरन रोज़ाना सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। इससे याददाश्त की कमज़ोरी दूर हो जाती है। किडनी स्टोन के मरीज़ों को भी गुलहड़ की पत्तियों की चाय या इसका पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते
और किडनी जो होती है वो टूट कर निकल जाती है। और पथरी का बहुत ही तीव्र इलाज है। चाय जिस तरीके से बनाया जाता है उसमें जो है गुलहड़ की पत्तियों और फूल को शामिल करके इसका इस्तेमाल करें तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी बीमारियों में जो है गुलहड़ के फूल और उसकी पत्तियां और कलियां और उसके पाउडर और उसके तेल फ़ायदेमंद साबित हैं। वज़न कम करने में भी इसके बहुत अच्छे ही असर हैं कि गुलहड़ की चाय अगर मुसलसल इस्तेमाल में लाई जा रही है तो ये पाचन क्रिया को भी मजबूत बनाती है। और उसका मुसलसल इस्तेमाल करना से अतिरिक्त चर्बी जो होती है, जो ज़्यादा चर्बी हो जाती है वो कम होती है और वज़न को बहुत अच्छे से जो है मेंटेन करके रखता है। और ज़्यादा बढ़ी हुई वज़न को कम करने में गुलहड़ के फूल की चाय काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा जिन ख़वातीन में, जिन औरतों में पीरियड्स यानी मासिक धर्म को लेकर प्रॉब्लम बनी होती है, टाइमिंग की जो परेशानी होती है, आगे पीछे जो होता है, या और भी दीगर जो परेशानियाँ होती हैं, उनके लिए भी गुलहड़ की पत्तियों का चाय जो है इस्तेमाल करने से ये पीरियड्स की कमी, ज़्यादती और टाइम से ना आने की जो परेशानी होती है इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसकी पत्तियों का, गुलहड़ की पत्तियों का चाय ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे परेशानियाँ ख़त्म होती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया बहुत सारी बीमारियों में ये जो है फ़ायदेमंद है। बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो बवासीर के मरीज़ हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, हाई बीपी वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इसकी चाय का इस्तेमाल करके फूलों का और पत्तियों का काफ़ी सारी बीमारियों से निजात मिल सकता है। लेकिन कुछ एहतियात भी ज़रूरी इस ताल्लुक़ से कि जो ख़वातीन हमल से हों उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या जो छोटे बच्चों को दूध पिला रहे हैं उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, करना चाहते हैं, तो डॉक्टर से इस मामले में कंसल्ट कर लें, डॉक्टर की सलाह ले लें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। तो ये गुलहड़ के फूल और उसके पाउडर और उसकी पत्तियों के ताल्लुक से कुछ बीमारियों में इलाज के तौर पे मैंने बताया है। उम्मीद है कि ये मालूमात आपको अच्छी लगेगी और इसको अपनाकर बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज की मालूमात के ताल्लुक से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी ये मालूमात आपको। फिर किसी दूसरे टॉपिक में, किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।